सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज का हमारा विषय है संधि। सबसे पहले हम जानेंगे संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। संधि कहते किसे हैं? दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है या दो वर्णों के मेल से जो बदलाव आता है उसे संधि कहते हैं। जैसे परम प्लस अणु, तो दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? परमाणु। अभी आपने देखा कि परम में भी आ नहीं है, अणु में भी आ का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन दोनों को मिलाने से शब्द बना है परमाणु। तो परमाणु में आ का प्रयोग हुआ है, तो आ कहाँ से आया है? दो वर्णों के मेल से परिवर्तन होने के कारण ही यहाँ पर आ का प्रयोग हुआ है। कैसे हुआ है? संधि विच्छेद को देखेंगे। जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो दो टुकड़ों में विभाजित कर देते हैं। तो पहला शब्द हुआ परम, दूसरा हुआ अणु। जब भी संधि की जाती है तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण देखा जाता है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? परम के अंदर अंत में क्या है? एस। तो उसको हम अलग से निकाल लेंगे तो मैं क्या हो जाएगा? हलंत हो जाएगा, अर्थात मैं आधा हो गया। इससे हमने स्वर को बाहर निकाल दिया है। इसके बाद है अणु। तो अणु का पहला वर्ण स्वर क्या है? अ। तो अ का अ के साथ मेल होने पर क्या बनेगा? आ। क्या हो गया? आ। तो परम प्लस से आ प्लस से आगे हम लोग का मुँह बचा मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? परम के मैं में आ मिल जाएगा तो मैं पूरा हो जाएगा। आ न सब बना परमाणु। तो इस प्रकार से दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो बदलाव होता है, उसे हम संधि कहते हैं। संधि के भेद कितने होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? जब स्वर का स्वर के साथ मेल होने पर परिवर्तन होता है, अर्थात स्वर का स्वर के साथ मेल होने पर जो बदलाव होता है उसे स्वर संधि कहा जाता है। जैसे मध्य प्लस अनुसार। तो यहाँ पर पहला शब्द है मध्य, दूसरा शब्द है अनुसार। मध्य के अंत में भी क्या है? स्वर है, और एक अनुसार के प्रथम अर्थात अनुस्वार का पहला वर्ण क्या है? स्वर है। तो दोनों तरफ स्वर होने पर पहले शब्द का अंतिम वर्ण के स्वर है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण के स्वर है। तो स्वर का स्वर के साथ मेल हो रहा है। तो जहाँ पर स्वर का स्वर के साथ मेल होता है उसे क्या कहेंगे? स्वर संधि कहेंगे। तो शब्द क्या बन जाएगा? मतानुसार। क्या बन गया? मतानुसार। ऐसे ही है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? जब व्यंजन का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होता है। व्यंजन का स्वर या व्यंजन के साथ, स्वर या व्यंजन के साथ मेल होता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे वाक प्लस ईस। क्या है? वाक प्लस ईस। अभी यहाँ पर एक वर्ग का प्रथम वर्ण है और आगे ईश्वर है। पहले शब्द के अंत में व्यंजन है और दूसरे शब्द के प्रारंभ में स्वर है। तो व्यंजन का स्वर के साथ मेल है तो व्यंजन संधि के नियम में होता है कि किसी भी वर्ग का पहला वर्ण होने पर उससे परे यदि कोई स्वर है या तीसरा चौथा वर्ण है तो पहला जो वर्ण है वर्ग का वो तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तो वाक्य कह किससे बदल जाएगा? गैर। आगे क्या है? ईस है। तो मिला देंगे क्या हो जाएगा? गै आधा है
इसका ई मिल गया तो शब्द बन गया वागीश। तो इस प्रकार से व्यंजन का स्वर के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ऐसे ही विसर्ग संधि किसे कहते हैं? विसर्ग का स्वर या व्यंजन के साथ, विसर्ग का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होता है, जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। निह प्लस चल, निह प्लस चल, विसर्ग से परे च या छ होने पर विसर्गों को श हो जाता है। तो यहाँ पर शब्द बनेगा नि के बाद विसर्ग है, विसर्गों को क्या हो जाएगा? श प्लस चल। तो मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? स आधा है, आधा ही रहेगा क्योंकि आगे स्वर नहीं है, व्यंजन है। शब्द बना निश्चल। तो इस प्रकार से हमने अभी संधि के तीनों वेद किए। तो हमारा पहला वेद है स्वर संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? जहाँ स्वरों के मेल से विकार उत्पन्न होता है या जहाँ पर स्वर का स्वर के साथ मेल होता है उसे क्या कहेंगे? स्वर संधि। स्वर संधि के कितने वेद होते हैं? स्वर संधि के 5 वेद होते हैं। यण संधि, अयादे संधि, गुण वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि। एक बार फिर से बोलेंगे, यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादे संधि, दीर्घ संधि। ये स्वर संधि के 5 वेद होते हैं। तो हमने पहला वेद किया यहाँ पर यण संधि। यण संधि में क्या होता है? यण संधि में ई का भिन्न स्वर के साथ, भिन्न स्वर के साथ मेल होने पर ई ये में बदल जाती है। किसमें बदल जाती है? ये में। चाहे ह्रस्व ई है या दीर्घ ई है तो दोनों किसमें बदल जाएंगे? ये में बदल जाएंगे। ऐसे ही ऊ ह्रस्व है या दीर्घ है और इससे परे भिन्न स्वर है, भिन्न स्वर है तो ऊ किसमें बदल जाएगा? व में। ऐसे ही री के साथ जब भिन्न स्वर का मेल होता है, भिन्न स्वर का मेल होता है तो री किससे बदल जाएगी? र में। व र उद्य हलंत होंगे। ऐसा क्यों कहा कि भिन्न स्वर होना चाहिए? क्योंकि यदि सेम स्वर होगा तो वहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगी। भिन्न स्वर होना निश्चित है। यदि भिन्न स्वर होगा तो ही यण संधि होगी, यदि भिन्न स्वर नहीं होगा, सेम स्वर हो जाएगा तो वो दीर्घ संधि का उदाहरण हो जाएगा। कैसे होगा? जैसे यदि प्लस अपि, क्या है? यदि प्लस अपि, यदि प्लस अपि। यदि के अंत में क्या है? यदि प्लस ए, आगे क्या है? अपि। यदि का ई और अपि का अ दोनों स्वर हैं और ई से आगे भिन्न स्वर है। ई से आगे भिन्न स्वर होने पर ई किसमें बदल जाती है? ये में। यह हलंत रहेगा यदि प्लस ये प्लस अपि। तो मिलाएंगे क्या हो जाएगा? यह आधा द है, द को आधा ही लिखेंगे। आगे ये है तो यह भी आधा है, यह भी अपि का ए मिल गया, पूरा हो गया। आगे और ई क्या बन गया? यद्यपि। इसको हम दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हैं यद्यपि। तो यहाँ पर आपने देखा कि ई से परे भिन्न स्वर होने पर ई यह में बदल जाते हैं। ऐसे ही ऊ से परे यदि भिन्न स्वर होता है, ऊ से परे यदि भिन्न स्वर होता है तो ऊ व में बदल जाता है। कैसे? जैसे सु प्लस आगत, सु प्लस आगत। तो सु के अंत में क्या है? ऊ। स प्लस ऊ, तो स हलंत हो जाएगा। आगे है आगत।
तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण है उ, दूसरे शब्द का पहला वर्ण है आ। तो उ का भिन्न स्वर से मेल हो गया, तो उ का भिन्न स्वर से मेल होने पर उ किसमें बदल जाएगा? व में। अब मिलाएंगे। स आधा है, इससे आगे कोई स्वर नहीं है तो आधा ही लिखेंगे। वह आधा है तो वह में आगत का आ मिल गया और आगे गत है तो क्या बन गया? स्वागत। यहाँ पर हर्ष उ है, यदि दीर्घ उ होगा तो भी कोई अंतर नहीं होगा, चाहे हर्ष ई उ है या दीर्घ उ है, दोनों ही व में बदल जाएंगे। ऐसे ही यदि चाहे हर्ष ई है या दीर्घ ई है, दोनों ही ई में, ई किस में बदल जाएंगे? य में बदल जाएंगे। ऐसे ही होता है री के बाद यदि कोई भी स्वर है, री के बाद यदि कोई भिन्न स्वर है, जैसे मात्रे प्लस आदेश, मात्रे के अंत में क्या है? री, अलग करके लिख देते हैं। री प्लस आदेश, री से परे आदेश का प्रथम वर्ण है भिन्न स्वर है, तो री का भिन्न स्वर के साथ मेल होने पर री किसमें बदल जाती है? र में। जैसे मात प्लस र प्लस आदेश। अब इनको मिलाएंगे, त में र मिलेगा तो क्या हो गया? तर, आदेश का आ मिल गया, पूरा हो गया, आगे देश तो क्या बन गया? मात्रादेश। तो इस प्रकार से यण संधि में ई के साथ या ई का मेल जब भिन्न स्वर से होता है तो ई किसमें बदल जाता है? य में। उ के साथ जब भिन्न स्वर का मेल होता है तो उ किसमें बदल जाता है? व में। और री के साथ जब भिन्न स्वर का मेल होता है तो री किसमें बदल जाता है? र में।